हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो ना मेरे परफ्यूम कलेक्शन पार्ट 2 का होगा और ये सारे परफ्यूम्स एक्सपेंसिव या लग्जरी परफ्यूम्स है। वैसे तो ज़्यादा नहीं है बट जो भी है वो हम कलेक्शन आपको दिखा देंगे। नाउ इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप एक बार चेक कर लेना। और कुछ चीज़ बता देना चाहते हैं बिफोर यू गो फर्दर विद दिस वीडियो। फर्स्टली देखो, लग्जरी, डिज़ाइनर, एक्सपेंसिव, ये सब अपना अपना चॉइस होता है। एज आई सेड कि मनी इज़ वेरी सब्जेक्टिव टू मी। और ये ऐसा नहीं है कि दैट इफ़ बिकॉज आई हैव दिस थिंग्स और ये ना थ्रू आउट द ईयर्स मेरे कलेक्शंस हुए। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये आज ही ख़रीदा है और आज ही हम पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत साल लगते हैं इन सब चीज़ों को ख़रीद के कलेक्ट करके रखने में, प्लस एक बहुत महीने लगते हैं एक प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। तो हाँ, टाइम लगता है, इसलिए वो चीज़ें दिखती हैं ना। हाँ, अगर आपको देखना है कि कलेक्शन कैसे हैं, यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग। इज़ अ गुड न्यूज़ गाइज कि मेरे पास ऐसे 4 परफ्यूम्स है जो मेन के लिए है। तो हाँ, ये मेन और वुमेन दोनों को ही सूटेबल होगा बिकॉज मेरा मेन का कैटेगरी अलग रहेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी परफ्यूम कलेक्शन हम दिखाई देते तब जाके तो वो थोड़ा सा लंबा दिखेगा ना वीडियो, नहीं तो फिर तो मेरे पास उतना ज़्यादा नहीं है। एनीवे, सो आई विल स्टार्ट विथ माई फर्स्ट परफ्यूम, दैट इज़ ये ना पहला परफ्यूम था जो हम लोगों ने ख़रीदा था, आवर फर्स्ट एवर एक्सपेंसिव परफ्यूम, दैट इज़ फ्रॉम जीवांशे। और ये जीवांशे का ज़ेरोक्स रॉक वाला है और ये ऑ द टॉयलेट है ना। आपको यहाँ पे 2 डिफरेंसेस समझने होंगे कि व्हाट इज़ ऑ द टॉयलेट एंड व्हाट इज़ ऑ द परफ्यूम। ऑ द टॉयलेट में जो परसेंटेज रहता है ना फ्रेग्रेंस ऑयल, वो थोड़ा कम रहता है और द परफ्यूम में फ्रेग्रेंस ऑयल का क्वांटिटी ज़्यादा होता है। इसलिए टॉयलेट और परफ्यूम का डिफ्रेंशिएट यही होता है। इसलिए वो क्या करता है, अगर किसी प्रोडक्ट का 2 वर्जन आप देखते हो कि सपोज जीवांशी का ये वाला ऑ द टॉयलेट है, तो इसका जो स्मेल है ऑ द परफ्यूम से डिफरेंट होगा क्योंकि उसका ऑयल क्वांटिटी ज़्यादा है और मे बी उसमें एक आध इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो वो जो पैकेज है वो ऐसा दिखता है कुछ। और ये वन ऑफ द बेस्ट मेन परफ्यूम आई हैव एवर केम अक्रॉस और आई एम स्टिल सो एडिक्टेड विद दिस सेंट, क्योंकि ये ना बहुत सारे मेमोरीज रखता है ये परफ्यूम पर्टिकुलरली। बिकॉज ये परफ्यूम जितना ट्रैवल किया है ना हम लोगों के साथ, उतना मेरे को लगता नहीं कि मेरे कलेक्शन में ऐसा नहीं, एक है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है मेरे साथ। सो देयर आर 2 परफ्यूम जो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल वाला सिचुएशन में हम लोगों को याद दिलाता है। बिकॉज परफ्यूम ऐसा चीज़ होता है, स्मेल इज़ समथिंग दैट 80% ऑफ द टाइम यू विल रिमेंबर सम प्लेसेस थ्रू स्मेल। तो ये फर्स्ट था। मेरे को इसका प्राइस एग्जैक्टली पता नहीं है बट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइस डाल देंगे। जीवांशे बहुत अच्छा ब्रांड है, इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे परफ्यूम्स होते हैं। स्पेशली कुछ ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज ये बहुत पुराना परफ्यूम है और ये एम्प्टी भी होने आया है। शोविक के साथ साथ ये परफ्यूम हम भी यूज़ करते हैं क्योंकि मेरे को ये इतना अच्छा लगता है। सो यस, दिस इज़ द फर्स्ट परफ्यूम फ्रॉम जीवांशे। Second one is Umo and this is from Salvatore Ferragamo. Salvatore Ferragamo का मेरे पास I was thinking of to buy एक चॉकलेट, टबैको, लेदर, ये सारा कॉम्बिनेशन का मेरे को एक परफ्यूम चाहिए था मेरे हस्बैंड के लिए, ताकि वो भी वो यूज़ कर सके और वो हम भी यूज़ कर सके। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दैट परफ्यूम जो जब आप इसको स्मेल करोगे ना, तो ये कैसा स्मेल करता है exactly whenever you will spray this, as soon as you will spray this you will get the coco वाला smell firstly, और उसके बाद आपको इसका स्मेल आएगा, this has some leather, woody, musk, ये सारे नोट से बना है ये सारा ये वाला परफ्यूम। सो आई पर्सनली फील कि ये अच्छा परफ्यूम है मेरे हस्बैंड के लिए प्लस मेरे लिए भी। इसका हम लोगों को एक मिनिएचर भी मिला था और इसके साथ हम लोगों को एक बॉडी शावर जेल भी मिला था, तो कभी वो दिखा देंगे, वो भी बहुत अच्छा था। तो यस, दिस इज़ द सेकंड परफ्यूम। नाउ थर्ड फ्रॉम कार्टियर।
कार्टियर होता है ये, CARTIER, कार्टियर नहीं बोलते इसको, कार्टियर बोलते हैं। कार्टियर इज़ जनरली फेमस फॉर ज्वेलरीज और बहुत सेलिब्रिटीज़ उनके ज्वेलरीज पहनते हैं। ओह माय गॉड, आई एम सो शॉक दैट वी आर अबाउट टू फिनिश। सो द बॉटल, ये बॉटल इतना लग्जरी फीलिंग दिलाता है ना, और ये ना हम अपने हस्बैंड को बैक एंड फोर्थ यूज़ करने बोलते हैं बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव दिस स्मेल। ये एब्सोल्युटली पार्टी वेयर है। इसका ये जो नोजल है ये ऐसे खुलता है लाइक दिस, so you have to open up like this and this smells so good. I can't explain क्योंकि ये men perfume है ना, तो वो उतना explanation नहीं होता है मेरे से perfume का when it comes to men. women वाले में तो हम अच्छे से explain कर देंगे आप लोगों को, but I can tell you कि हाँ ये पहनने से ना आपको वो bougie, luxury, एक्सपेंसिव लाइक 5 स्टार होटल में विजिट करने वाले, सूट बूट पहनने वाले लोग आई थिंक इसको पहनेंगे। और स्पेशली आप ये कोई थ्रू आउट एवरी डे पहन सकते हो, मतलब एनी टाइम ऑफ द ईयर परफ्यूम है। और यू कैन यूज़ इट एट नाइट, इवनिंग के लिए अच्छा है, लाइक अ डेट और पार्टी वेयर और रिसेप्शन वेडिंग और समथिंग लाइक दैट, लाइक इवनिंग पर्पज़ के लिए दिस इज़ द बेस्ट परफ्यूम। और ये बहुत एक्सपेंसिव था, ये बहुत एक्सपेंसिव था गाइस, बट फाइनली अब ये फिनिश होने आ रहा है, तो आई हैव टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव फॉर माई हस्बैंड। नाउ लास्ट आता है मेन परफ्यूम का। दिस इज द केल्विन क्लाइन 1। ये आप ना मेन नहीं बोल सकते क्योंकि ये यूनिसेक्स परफ्यूम है, और ये ना लाइक इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी ऑन समथिंग लाइक द फ्रेश सिट्रसी, ऑरेंजी, एक्वा, आपको अगर ये सारे स्मेल पसंद आते हैं ना, यू विल फॉल इन लव विद दिस वन। और ये ना बहुत कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे कि एक्सपेंसिव या डिज़ाइनर परफ्यूम्स एक्सपेंसिव आते हैं, ये थोड़ा चीप आता है उन लोगों से। ये इस बॉटल का प्राइस हम लोगों को आई थिंक 3,500 पड़ा था या 4,000 ऐसा ही कुछ था, बट ये सबसे चीपेस्ट था। तो हम लोग के कलेक्शन में ये सबसे चीपेस्ट परफ्यूम है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम। स्पेशली हस्बैंड के लिए तो हम लेते ही हैं, एज आई सेड दैट आई लव मेन परफ्यूम एज वेल बिकॉज आई लव लाइक दैट बैडएस वाला वाइब और मैस्कुलिन वाला स्मेल। सो हस्बैंड से ज़्यादा शायद हम यूज़ करते हैं। और येस, दिस इज़ द नेक्स्ट परफ्यूम। CK1 इज़ एक्सट्रीमली फेमस, बहुत कॉमन है, बहुत वायरल है, बहुत लोग इसको बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं। ये आपको स्मेल देगा एज आई सेड, इसमें बर्गामॉन है, दैट मीन्स द सिट्रसी लेमन टाइप ऑफ सिट्रसी फ्रूट, और इसमें आपको वो ऑरेंज जेस्ट आएगा और इसमें आपको वो वुडी टेक्सचर आएंगे। ये जब सेटल डाउन होता है ना, तो ये थोड़ा हल्का हल्का रोजी, एक्वा, टर्कोइश काइंड ऑफ स्मेल देता है। आई थिंक दिस इज़ द वन। मेरे को लगता नहीं कि हम जल्दी इसको भूल पाएंगे। सो आई थिंक ये बेस्ट है फॉर द समर टाइम, फॉर द बीच टाइम, फॉर वेकेशन, ट्रॉपिकल वेकेशन के लिए दिस इज़ द बेस्ट परफ्यूम टू कैरी, बेस्ट वन। अब आते हैं विमेन परफ्यूम के ऊपर। सो द फर्स्ट वन दैट आई विल गोइंग टू शो यू, ये परफ्यूम नहीं है बट एग्जैक्टली आप इसको परफ्यूम भी बोल सकते हो बिकॉज ये बॉडी मिस्ट है और ये फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट है, बे वनीला डेकाडेंट, और ये मेरा रिसेंट परचेज है। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग कि एज सुन एज जब इसको हम स्मेल करना या यूज़ करना शुरू किए, आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद दिस वन। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्मेल आई हैव एवर केम अक्रॉस, और इसमें वनीला, वो डेकाडेंट फ्लावर्स और एम्बर और ये सारे मिक्सचर ऑफ दैट परफ्यूम है। अगर आपको इस परफ्यूम के बारे में पूरा जानना है, दिस बॉडी मिस्ट के बारे में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप एक बार चेक कर लेना। सो दिस इज द फर्स्ट वन फ्रॉम विमेन। नेक्स्ट परफ्यूम है ब्लैक ओपियम बाय YSL, और ये ऑधे परफ्यूम इंटेंस है। इसका भी 2 या 3 वर्जन आता है, बट आई थिंक ये वन ऑफ द फेमस परफ्यूम्स है, लाइक द इंटेंस वन विद द ब्लू पैकेजिंग एंड ओवरऑल। सो ये जैसे देख सकते हो कि ये भी हाफ से ज़्यादा यूज़ हो गया है। दिस इज़, ये आपको ये वाला परफ्यूम ना ओरिएंटेड परफ्यूम है, दैट मीन्स यू विल गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरल, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूटी, इसमें वनीला भी है
कैरामेल भी है, क्योंकि इसमें स्वीट नोट्स आते हैं मेरे को। बिकॉज मेरे परफ्यूम में स्वीट नोट्स है, इसलिए ब्लैक ओपियम मैंने खरीदा था। ब्लैक ओपियम इज़ वन ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम। इवन तो ये माइल्ड है बट एट द सेम टाइम ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। सपोज आपने अगर इस कपड़े में इसको यूज़ किया है और आप उसको वॉश के लिए दे देते हो, वॉश के बाद जब आप यूज़ करोगे ना, आप जब वो कपड़ा वापस से पहनोगे आपको इसका स्मेल फिर भी आएगा। सो ये ना बहुत इंटेंस परफ्यूम है। येस, पीपल विल कॉम्प्लीमेंट यू। yes, this is an expensive perfume but at the same time ये cult classic perfume है। ये बहुत लोगों का favorite है, बहुत celebrities का favorite है। so yes, Black Opium is very close to my heart, very very close to my heart। चलो YSL का एक और परफ्यूम के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सेलिंग है। इन रिसेंट ईयर्स ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है और ये है लिब्रे। और आई थिंक इसको जो ये करती है ना, वो ब्रांड जो एंडोर्स करती है वो दुआ लिपा है और दुआ लिपा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट। और ये है YSL का वो बॉटल। द बॉटल लुक्स इटसेल्फ सो लग्जरी। ऐसा लगता है कि ये ना like you are opening in front of other people and when you are using it and people will start seeing the bottle because YSL कुछ ऐसे लिखा हुआ इधर। and this smell you guys, oh yes, this is a party wear। ये सब लड़कियों को पसंद नहीं आएगा because ये ना वो जो लोग बहुत गर्ली होती हैं, जिन लोगों को स्वीट स्मेल बहुत पसंद है, इवन तो मेरे को स्वीट स्मेल बहुत पसंद है, या फ्लोरल स्मेल या फ्रूटी स्मेल अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट थिंक दैट पीपल विल प्रेफर दिस थिंग। ये बहुत कम लोग इसको चूज़ करेंगे बट द पीपल हु विल चूज़ दिस दे विल फॉल इन लव विद द स्मेल बिकॉज इसमें आपको बहुत डिफरेंट टाइप के स्मेल्स आएंगे। वैसे तो इसमें ऑरेंज का जेस्ट आता है, मेरे को बर्गमॉन्ट आता है थोड़ा बहुत, और फिर पचूली है इसमें, और यस इसमें वनीला एसेंस भी है थोड़ा सा। जस्ट बिकॉज वनीला है इसलिए शायद मेरे को ये पसंद आता है और ये भी लॉन्ग लास्टिंग है। YSL के परफ्यूम्स ना जनरली लॉन्ग लास्टिंग होते बिकॉज मेरा ब्लैक ओपियम से मेरे को उसका एक्सपीरियंस हुआ। तो ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इसका छोटा साइज़ वाला बॉटल आई थिंक आपको 4,500 या 5,000 में मिल जाएगा। दिस इज़ द नेक्स्ट परफ्यूम गाइस, आई लव इट, आई लव इट। वेल नेक्स्ट दो जो दिखाने वाले हैं ना वो मिनिएचर है। दैट मीन्स जब हम ये सारे परफ्यूम्स खरीद रहे थे तो मेरे को ये एज अ गिफ्ट मिला था। तो पहला तो है मेरे पास ये कोच का और द परफ्यूम ही है, आई थिंक इसका बॉक्स देखना, येस और द परफ्यूम है कोच का, और आई थिंक ये 5 ml का प्रोडक्ट है और ये भी बहुत स्वीट स्मेल करता है। ये फ्लोरल प्लस स्वीट स्मेल है। दैट मीन्स you will get some of the florals over here and you will get the caramel and the vanilla essence in this। और ये डे टाइम के लिए बेस्ट है आई थिंक, समर टू स्प्रिंग के लिए या स्प्रिंग टू हमारे और क्या सीजन्स आते हैं स्प्रिंग के बाद विंटर ही आता है ना, हाँ शायद विंटर ही आता होगा। तो ये ना मेरे को लगता है समर स्प्रिंग और विंटर आने से पहले तक का ये परफ्यूम हो सकता है दैट यू कैन बाय। बट इफ़ यू पर्सनली आस्क मी दैट आई शुड बाय दिस बिग बॉटल में या नहीं, आई डोंट थिंक सो आई विल गोइंग टू बाय दिस बिकॉज मेरे को न्यू परफ्यूम्स ट्राई करना है। ये तो ट्राई कर लिया ऑलरेडी मैंने ना, तो इवन दो आई हैव दिस मच ऑफ द प्रोडक्ट लेफ्ट, तो कहीं अगर बाहर जाएंगे तो ये कैरी करते हैं हम जनरली। मेरे छोटे मिनिएचर प्रोडक्ट्स हम ज़्यादा कैरी करते हैं। एज पार्ट 1 में भी मैंने बोला था कि मेरे को वो छोटा ट्रैवल साइज़ वाला परफ्यूम्स ही अच्छा लगता है। ये सारे बॉटल्स ना कैरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम इफ़ यू लाइक समथिंग आउटसाइड, अगर परफ्यूम्स अगर पसंद आते तो फिर आप वो कैरी नहीं कर सकते क्योंकि इतना चीज़ आप कैरी नहीं कर सकते हो। सो येस, दिस इज़ द नेक्स्ट वन फ्रॉम कोच मिनिएचर गिफ्ट and I think this is best for people who like mild scent। और ये लॉन्ग लास्टिंग उतना नहीं है बट 4-5 घंटा चल जाए ना गाइस। मेरे को आई मीन आई एम स्टिल इन अ प्रोसेस दैट वेदर टू बाय इसका बड़ा वाला साइज और नॉट। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम बर्बेरी एंड आई थिंक बर्बेरी का ये हर परफ्यूम है और ये this smells heaven, this smells sweet, this smells awesome। मतलब ये ना मेरे आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो द थिंग दैट आई लाइक इन अ परफ्यूम एंड आई गेट सो एक्साइटेड व्हेन आई टॉक अबाउट परफ्यूम बिकॉज
perfume is soft corner place for me. Like if you want to kidnap me, you have to sniff me some good perfumes and I can get kidnapped. So this is the smell. Like you will get some of the flowers. I will not say that इसमें flowers नहीं है. And even I can smell some woody texture in this because इसमें थोड़ा सा wood texture आता है. And इसमें sweetness है, बहुत ज़्यादा sweet है. If you like the category of your fragrance in a sweet way, I think you will love this Burberry Her का perfume. I think this is perfume. Yes, this is Eau de Perfume. And again ये miniature part में मेरे को मिला था, शायद कुछ expensive खरीदे थे हम इसलिए. Yes, this is the next one and I think I will going to buy it अगर इसका बॉटल मेरे को फैंसी लगा तो. क्योंकि अगर छोटा वाला ऐसा दिखता है ना तो मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को इसका बॉटल पसंद आएगा और या फिर हम खरीदेंगे. बट बर्बेरी के बॉटल्स कितने अच्छे होते हैं यार, मैंने देखा है और वो ना कितना मस्त लगता है देखने में. Anyways, this is the next perfume guys. Well, last but not the least because ये बहुत expensive है. ये बहुत ही ज़्यादा expensive है. मेरे को कभी लगा नहीं था कि हम इतना expensive perfume कभी खरीदेंगे. This is again from the Cartier category and this box ये ना वो ऐसा एक shape बना हुआ. I think this इट्स लाइक अ एलियन शेप. अगर दिख रहा होगा तो पता चलेगा कि ये एक एनिमल और एलियन शेप का बॉटल है. द बॉटल इज वेरी लग्जरी. आपको ये ऐसे निकालना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू स्प्रे इट एंड देन यू विल गेट द हेवन स्मेल आउट ऑफ दिस. सो ये बॉटल कुछ ऐसा है. आई थिंक दिस इज ऑड ए परफ्यूम और इसका क्या है, ये इसका नाम है ला पैंथर. दैट मीन्स पैंथरे है तो पैंथर होगा. सो ये पैंथर का स्ट्रक्चर बना हुआ है. दिस इज वन ऑफ द लग्जरी बॉटल. दिस इज वन ऑफ दैट लग्जरी परफ्यूम. दिस इज वन ऑफ दैट परफ्यूम दैट कांट गो रॉन्ग. कोई भी ओकेजन में आप इसको यूज कर सकते हो. दिस विल नॉट गो रॉन्ग. ये अप्रोप्रिएट है पार्टी वेयर्स या रिसेप्शंस या बर्थडे या क्लब नाइट या एनीथिंग. मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर हम ऐसा जज कर लेते हैं कि आप ये परफ्यूम ना सिर्फ डे में यूज़ कर सकते हो या ये परफ्यूम ना आप सिर्फ नाइट में यूज़ कर सकते हो, दिस विल बी सो रॉन्ग. अगर मेरे पास यही परफ्यूम है एंड आई हैव टू यूज इट इन एवरी हेल एंड हेवन ओकेजन, सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज इट गाइज. मेरे को दिन में अगर कहीं जाना है, किसी 5 साल के बच्चे का बर्थडे पार्टी, आई विल गो एंड वेयर इट. अगर किसी 50 साल के का कोई पे पार्टी है लाइक क्लब वेयर यू हैव टू गेट ड्रंक एंड यू हैव टू डू समथिंग, यू कैन यूज दैट एज वेल. सो एज आई सेड कि स्मेल प्रेफरेंसेस बहुत डिफरेंट है तो है सबके. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दैट परफ्यूम दैट नेवर गोज रॉन्ग वेन एवर आई यूज़ इट. इवन तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से आई यूज़ इट वेरी लेस बिकॉज मेरे को बहुत लगता है. एंड दिस इज़ सो हैवी. ये 50 मिलीलीटर होगा शायद, बट ये इतना हैवी है. यस, इट्स 50 मिलीलीटर और हैवी होने की वजह से इसमें काम धाम बहुत ज़्यादा है. दिस फील्स सो लग्जरी. दिस इज़ द बेस्ट वन आउट ऑफ माई ऑल कलेक्शन. सो ये रहा मेरे लग्जरी परफ्यूम कलेक्शन पार्ट 2 का वीडियो. बताओ आप इनमें से कोई परफ्यूम यूज़ करते हो या नहीं पर्सनली, या अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या ब्रदर या किसी को आप वो जो मेन कलेक्शन का मैंने जो परफ्यूम सजेस्ट किया आप गिफ्ट करोगे या नहीं. लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन. मेरे को कौन सा परफ्यूम नेक्स्ट यूज़ करना चाहिए, लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन. इवन तो मेरे को एक कमेंट आया है मेरे परफ्यूम पार्ट 1 कलेक्शन में कि मेरे को स्किन का न्यूड ट्राई करना चाहिए, तो आई विल गोइंग टू डेफिनेटली बाय दैट एंड आई विल ट्राई इट बिकॉज मैंने न्यूड स्मेल किया था और मेरे को बहुत पसंद आया था. तो येस, आई एम वेटिंग फॉर दैट थिंग कि अब मेरे को सिर्फ थोड़ा बहुत कलेक्ट करना है. ये सब मेरे बहुत पुराने कलेक्शंस हो गए हैं. मेरे हस्बैंड मेरे को मार डालेगा. Anyways, वीडियो अच्छा लगा हो तो you have to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel and I'll see you in my next video. Bye!